हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एडमिशन प्रोसेस 2025। तो एक लेटेस्ट अपडेट आई है थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में। देखिए, जैसा कि इस बार जो मेरिट लिस्ट आई है सेकंड, वो बहुत ही छोटी मेरिट लिस्ट आई है। मतलब उसमें 29 ही बच्चे इन्होंने बुलाए थे, ठीक है। और कक्षा जो आपका 9 है उसमें और भी कम बुलाए हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है अभी बहुत सारी चीज़ें चली हुई है। जैसा कि मैंने बताया था, कुछ बच्चों ने एक्सटेंशन ले लिया था, कुछ बच्चों ने रीमेडिकल करा लिया, कुछ बच्चे अपील में चले गए। मेडिकल अगर उनको अनफिट कर दिया गया तो अपील में, कुछ नोट रिपोर्टेड है। तो ऐसे बच्चों की एक लिस्ट निकल कर आई है, इन्होंने रिलीज की है, ऑफिशियल लिस्ट आई है। और अभी वो में से भी एक मेरिट बनेगी। तो जैसा कि हमारा अनुमान था कि 100 बच्चों की वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक, लेकिन 100 बच्चों की वेटिंग लिस्ट तो नहीं आई, वो तो बहुत कम आई। उसका कारण अब निकल कर आ रहा है क्योंकि इन्होंने नोटिस डाल दिया है, उसके बारे में इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और वो हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अगर आपका ड्रीम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाने का, सैनिक स्कूल में जाने का, RIMC में जाने का, तो यहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहती है। हाँ, एक जगह ये चैनल मदद नहीं कर पाता आपकी, वो है न्यू सैनिक स्कूल। तो वहाँ पे इस चैनल से कोई मदद नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे बच्चा तो वैसे ही एडमिशन ले लेगा, बस पैसे लगते हैं। वहाँ पे तो पैसे दे दो, फीस जमा कर दो और हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मैं अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छा पेपर आता है, उसको पार करो, फिर इंटरव्यू पार करो, फिर मेडिकल पार करो, उसके बाद छटके बच्चा जाता है, बिल्कुल एकदम टैलेंटेड बच्चा जाता है। अक्सर मैंने पेरेंट्स को सुना है कि नहीं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में खाना ठीक नहीं मिलता, वो वहाँ पे रैगिंग होती है। भाई देखो, मत करो ये काम। आपसे नहीं निकला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर बच्चों से, आपका बच्चा उसमें बुरी तरह फेल हो गया, तो प्लीज़ अब उस संस्थान में कमी मत निकालो। अपने अंदर थोड़ी सी आपको आत्ममंथन करना होगा, देखना होगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान दो और इधर उधर की बातें ना करके रिजल्ट की बात करो बस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे लोगों से पेरेंट्स को भी सावधान रहना है। अक्सर पेरेंट्स को बेगाने की कोशिश करते हैं। मैं देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। लेटर सपोज 2 कोवर्कर हैं और उनमें एक बच्चा हो गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट, दूसरा तुरंत कहने लगता है कि अरे नहीं, ये तो नॉर्मल स्कूल में आजकल वही पढ़ाई हो रही है। क्योंकि उसका बच्चा वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके पास और क्या ही तरीका बचता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है भाई। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट है और इसमें 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CET कॉर्नर में अगर मैं जाऊँ, इस पर क्लिक करूँ, तो देखो ये चल रहा है यहाँ पे। ये तो पहले सबसे पहले आया, तो यहाँ पे देखिए क्या आया है। देखो, सबसे पहले तो ये सेकंड मेरिट लिस्ट आ गई थी, ये तो बहुत छोटी है, लेकिन एक नोटिस इन्होंने और डाल दिया। देखिए नोटिस क्या है। कंसिडरिंग द रीजन साइटेड अंडर रिमार्क्स कॉलम ज्वाइनिंग डेट ऑफ एडमिशन RMS फॉलोइंग द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड अंडर फर्स्ट मेरिट लिस्ट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 30 जून। मतलब 30 जून तक इनको मौका दिया गया है कि भाई अपनी चीज़ें जमा करो, क्योंकि इन्होंने एक्सटेंशन मांग लिया था। वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक्सटेंशन मांग लिया और क्या रीजन दिया था, वो हम देखेंगे। देखिए, इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, ये तो आ गया भाई क्लास, पहले चलो क्लास 9 का ही देख लेते हैं। तो देखो 15 बच्चों की तो लिस्ट आ गई, लेकिन 16 बच्चों ने अभी एक्सटेंशन मांग रखा है। क्या है? रॉन्ग मोबाइल नंबर। इनको रॉन्ग मोबाइल नंबर हो गया था, तो जाहिर सी बात है इन्होंने कहा कि भाई मुझे पता ही नहीं चला होगा, जो भी है बाद में पता नहीं, जो भी है वो तो पता चलेगा। नोट रिपोर्टेड साइटिंग इलनेस बता दी मदर की इनको। फिर मेडिकल अंडर प्रोसेस है, रीमेडिकल अंडर प्रोसेस है, मेडिकल अपील है, ठीक। तो मतलब ये तमाम तरह की, कुछ भी कह लो कि रीमेडिकल इज इन प्रोग्रेस, मेडिकल अंडर प्रोसेस। तो कारण है भाई, देखो ऑपरेशन सिंदूर चला था, जो भी है, टाइम नहीं मिला पेरेंट्स को, फौजी होंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं देखो। और एक आध इसमें ढोंगी भी निकलेगा, जो अलग अलग तरीके के निकालेगा, ठीक है, जुगाड़ बैठाने के, वो भी इसमें निकलेगा, पक्का होगा एक तो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो 16 तो देखो ये हो गए, ठीक है, 16 तो कक्षा उसके हो गए। अब मैं बात करता हूँ कक्षा 6 की। कक्षा 6 में लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसा कि हमारा अनुमान था कि भाई 100 बच्चों ने तो वहाँ ज्वाइन नहीं किया, तो आप देख लो इन्होंने 30 के करीब दे दी और 75 की लिस्ट ये रही। वो अनुमान बिल्कुल सही था। कई बार लगता है कि पेरेंट्स से कि नहीं सर आप तो ऐसे ही कह देते हो, वो कह देते हो, भाई ऐसे कोई नहीं कहता। आप भी तो कह देते हो RMS ख़राब है जब आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। आप भी तो कह देते हो सैनिक स्कूल में कुछ नहीं रखा। आप भी तो कह देते हो धरती का सारा ज्ञान पास के बराबर के घिसे पिटे स्कूल में ही रखा है। आप भी तो कर देते हो, ठीक। तो आप समझिए,
सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलती है, अच्छी जानकारी यहाँ से मिलती है काम की। हालांकि वो बात है फोकट की, मतलब वो जो काम की जानकारी वो तो नहीं मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रीजन आया। देखिए, री मेडिकल इन प्रोग्रेस, मेडिकल री अपील, अपील फॉर मेडिकल है, मेडिकल अंडर प्रोग्रेस है, और इसमें देखो अलग अलग कारण निकल कर आ रहे हैं। ये देखो, इंडिविजुअल हैज नॉट पेड द फीस, एक कारण और निकल के आया भाई, पैसे जमा नहीं किए, ठीक है, टाइम मांग लिया कि मुझे पैसे जमा करने का टाइम दे, समय मांग लिया होगा कि भाई मुझे नहीं बन पा रहे मेरे, मुझे थोड़ा समय दिया जाए, दे दिया समय, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मेडिकल तो अपील है ही। नोट रिपोर्टेड, इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, रिपोर्ट नहीं करने के बाद फिर एक एप्लीकेशन डाल दी होगी कि मैं कहीं फंस गया था। मैं कह रहा हूँ ना, एक इसमें एक ढोंगी भी निकलेगा, इसमें हैं 10-12 ढोंगी जो कुछ ना कुछ पैंच फंसाते रहेंगे, ज्वाइन नहीं करना उनको, लेकिन कुछ ना कुछ एप्लीकेशन डाल के रोके रहेंगे। इसलिए इन्होंने उनका झंझट ही खत्म कर दिया कि भाई 30 जून तक आप जो करोगे कर दो, नहीं तो फिर हम अपनी अगली लिस्ट जारी कर देंगे। अब ये सारा काम 30 जून तक होना है, ठीक है। हाँ, ये देखो, रिक्वेस्ट एक्सटेंडन ज्वाइनिंग टाइम टिल इंडिविजुअल प्रेजेंट अनेबल टू अंडरगो मेडिकल, 30 जून तक एज द इंडिविजुअल इज प्रेजेंटली अनेबल टू अंडरगो मेडिकल, ठीक है। जो कोई कारण बताया होगा, जो भी है वो तो बाद में नहीं, वो तो देखो अपने लिखता है ना कारण तो बहुत सारों का इसमें जेन्युइन है, बहुत सारों का तो जेन्युइन है, लेकिन कुछ इसमें मैं बता रहा हूँ 6-7 ढोंगी जरूर है इसमें, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। और तो भाई ये 75 की ये लिस्ट हो गई, और अभी 25 को उन्होंने बुलाया है, तो उसमें भी तो मेरा तो ऐसा अनुमान है कि 75 में से चलो मैं मानता हूँ कि रीमेडिकल भी अप्रूव हो जाता है। चलो, वैसे तो एक बात बताऊँ मैं, ये जितने भी मेडिकल अंडर प्रोग्रेस है रीमेडिकल के लिए गए हैं, इसमें से 50% सेम स्थिति रहनी है, चेंज नहीं होना, क्योंकि मेडिकल अच्छा खासा होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है भाई। देखो, किसी बच्चे को मेडिकली अनफिट किया है तो ऐसा नहीं कि ऐसे अनफिट कर दिया, वो वास्तव में मेडिकली अनफिट होगा। तो इसमें से मैं मानता हूँ 50% तो श्योर है जिनका नहीं होना इनमें से, चाहे वो कितने भी अपनी कोशिश करते रहें, कितने भी तिगड़म बिड़ा ले, नहीं होना। तो 50 जब मैं इसमें से निकाल देता हूँ तो कितने बचे, तो उनकी संख्या बच गई 75 में से 50% निकाल दो, तो लगभग 40 की अभी लिस्ट बनती है, और बाकी 10-12 और निकल आएंगे। तो 50-60 बच्चों की लिस्ट कक्षा 6 में मेरे हिसाब से तो 50 तो आप मान के चलो और आनी चाहिए, इसमें कक्षा 6 में आनी चाहिए 50 बच्चों की लिस्ट, और कक्षा 9 में 15 की आई है तो 10 उसमें से और निकल के आने चाहिए। तो वहाँ पे भी थर्ड मेरिट लिस्ट कह लो इसको, या जो भी एक स्थिति कह लो, बन रही है, और जैसे ही आएगी हम अपडेट कर देंगे। पेरेंट्स को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और मैं बार बार कहता हूँ, जितनी चीज़ें इधर उधर की ना करके अगर बच्चे पर फोकस हो के उस पर काम हो, चाहे कमज़ोर बच्चा भी हो, तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा बताओ, रिजल्ट आएगा, आज नहीं कल आएगा। भले ही जो बच्चा यहाँ से आरएमएस में इंटरव्यू तक गया है और उसको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया, तो क्या वो बच्चा बेकार हो गया, उसकी मेहनत बेकार चलेगी? मेरा तो मानना ये है, अरे वो बच्चा तो आज ही सक्सेसफुल हो गया कि वो इंटरव्यू तक उसने इतने कंपटीशन को छांट दिया। बस नज़रिया है, जिसको दिखाई देगा वो देख लेगा, और जिसको डिनाई में रहना है डिनाई में रहता रहो भाई। देखो, इससे तो आप ही जानो, आपका ही काम है, हम तो अध्यापक है, हम तो आपको सही रास्ता दिखाने का काम है हमारा, और वो दिखाते रहेंगे। और क्योंकि देखो, अध्यापक धर्म तो यही कहता है कि अपने जो बच्चे हैं, टीचर जो शिष्य हैं, उनको सही रास्ता दिखाएं, पेरेंट्स को बताएं कि किस तरह से बच्चे की हैंड होल्डिंग करनी है। और आजकल एक बात हो रही है, बच्चा रातों रात आईएएस बन जाए, ऐसा पेरेंट्स के बीच में एक होड़ आ जाती है। किससे? रील वगैरह देख के, इस तरह की। भाई प्लीज़ उसको स्टेप वाइज स्टेप चलने दो, स्टेप बाय स्टेप उसको करने दो। मैं बार बार कहता हूँ, एक दिन में रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं खड़ा हो गया था, एक दिन में महल नहीं बनता। आप भी तो एक दिन में बड़े नहीं हो गए थे अभिभावक, आपको भी साल लगी है, 40 साल हो गई आपकी भी उम्र, तो आप भी धीरे धीरे चले थे, तो धीरे धीरे चलने दीजिए, बच्चा ज़रूर कामयाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी, और थर्ड लिस्ट आएगी, हम अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है भाई, जिनके पास दूसरा चांस है, देखो 21 अगस्त को फॉर्म आ गए थे लास्ट ईयर, तो अभी जून और जुलाई के बाद फॉर्म आ जाएंगे 21 अगस्त को, तो उसको भी ध्यान में लेके रखना है जिनके पास दूसरा चांस है, ठीक है। जिनके पास दूसरा चांस है, 6 महीने से कम समय में ही आपका एग्जाम हो जाना है अगला भी,
तो उसको भी माइंड में लेके चलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।